स्वामी रामजी महाराज के सत्संग प्रवचन से मैंपन को मिटाने का उपाय। मैंपन कैसे मिटे? यह प्रश्न यदि हरदम जागृत रहे तो अहंकार मिट जाएगा। वास्तव में अहंकार मिटा हुआ ही है, परंतु सच्ची और उत्कट लगन न होने के कारण इसका अनुभव नहीं हो रहा है। एक संत के चरित्र में आया है कि गर्मी का समय था, जोर से प्यास लग रही थी और कमंडलू में ठंडा जल भी पास में रखा था, परंतु लगन लगी थी कि जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक पानी नहीं पीऊंगा। ऐसी लगन लगते ही चट अनुभव हो गया। ऐसा अनुभव एक बार हो जाएगा तो फिर वह सदा के लिए, युग युगांतर के लिए हो जाएगा। यज्ञत्वा न पुनर्मोहमीवं यास्यसि पांडव। गीता जी 4 अध्याय 35वां श्लोक। अहंकार को मिटाने का 3 उपाय बताए गए हैं: कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्मयोग में निष्काम भाव से दूसरों की सेवा करें, दूसरों को सुख पहुंचाएं, तो अपने भोग और संग्रह की इच्छा मिट जाएगी। भोग इच्छा सर्वथा मिटने पर अहंकार नष्ट हो जाएगा, क्योंकि भोग इच्छा पर ही अहंकार टिका हुआ है। ज्ञान योग में विवेक के द्वारा यह समझें कि असत के साथ हमारा संबंध नहीं है, प्रत्युत हमारा संबंध व्यापक सत स्वरूप के साथ है। ऐसा सत स्वरूप का अनुभव कर लें तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। भक्ति योग में भगवान ही मेरे हैं, संसार मेरा नहीं है, ऐसा मानकर संसार से विमुख और भगवान के सन्मुख हो जाएं तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। कर्म योग में अहंकार शुद्ध होता है, ज्ञान योग में अहंकार मिटता है और भक्ति योग में अहंकार बदलता है। शुद्ध होना, मिटना और बदलना, तीनों का परिणाम एक अभाव ही है। अहंकार अनित्य और परिवर्तनशील है, यह सबका अनुभव है। एक दिन में कई बार अहंकार बदलता है। बाप के सामने हम कहते हैं कि मैं बेटा हूँ और बेटे के सामने कहते हैं कि मैं बाप हूँ। अगर कोई हमसे पूछे कि आप एक बात बताओ कि आप बाप हो या बेटा हो, तो हम क्या बताएंगे? एक बात सच्ची हो तो बताए। इस बनावटीपन को छोड़कर जब हम वास्तविकता को देखेंगे तभी सच्ची बात मिलेगी। हम माँ के सामने बेटे बन जाते हैं, बहन के सामने भाई बन जाते हैं, स्त्री के सामने पति बन जाते हैं। यह जो हमारा बहुरूपियापना है, अर्थात बदलने वाले को सत मानना है, यही अहंकार के मिटने में बाधक है। वास्तव में हम न बाप हैं, न बेटे हैं, न भाई हैं, न पति हैं, प्रत्युत इन सब में रहने वाली एक सत्ता है। वह सत्ता ही हमारा स्वरूप है। अगर अपना स्वरूप बाप होता तो वह कभी बेटा नहीं बनता, और बेटा होता तो कभी बाप नहीं बनता। परंतु बेटे के सामने वह कहता है कि मैं बाप हूँ और बाप के सामने कहता है कि मैं बेटा हूँ। तो यह सापेक्ष अहम वृत्ति है जो केवल व्यवहार के लिए है। अहम वृत्ति कर्ता नहीं होता, प्रत्युत करण है। कर्ता अहंकार है। खाता हूँ, पीता हूँ, बोलता हूँ आदि सामान्य क्रियाएं अहम वृत्ति से होती है, पर अहंकार सब क्रियाओं में निरंतर रहता है। उन क्रियाओं के लेकर जब हम अपने में कोई विशेषता देखते हैं तब अभिमान हो जाता है, जैसे मैं धनवान हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं व्याख्यानदाता हूँ आदि। गीता जी में आया है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमीति मन्यते।
अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अर्थात अहंकार से तादात्म्य करने वाला मनुष्य अपने को कर्ता मान लेता है। वास्तव में स्वरूप स्वयं कर्ता नहीं है। अतः साधक को चाहिए कि वह मैं कुछ भी नहीं करता हूँ इस पर दृढ़ रहे। नैवं किश्चिंत करोमीति युक्तो मन्येत तत्वित्। गीता जी 5वें अध्याय 8वां श्लोक। जब अपने में कर्तापन और लिप्तता नहीं रहती तब साधक को पूर्णता प्राप्त हो जाती है, वह सिद्ध हो जाता है। यस् अहम कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते। पदार्थ, रुपये, कुटुंब, शरीर आदि में जो प्रियता राग है वह बुद्धि की लिप्तता है। कर्तापन और लिप्तता दोनों ही स्वरूप में नहीं है, प्रत्युत मानी हुई है। शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। 13वें अध्याय 31वां श्लोक। जैसे हम किसी प्रकाश में बैठे हैं तो वह प्रकाश किसी से भी लिप्त नहीं होता और उसमें मैं प्रकाश हूँ, मेरा प्रकाश है, ऐसी अहमता ममता भी नहीं होती। ऐसे ही संपूर्ण क्रियाओं को प्रकाशित करने पर भी स्वरूप स्वयं निर्लिप्त रहता है। वह क्रियाओं को प्रकाशित करता नहीं है, प्रत्युत क्रियाएं उससे प्रकाशित होती है, अर्थात स्वरूप से उन क्रियाओं को सत्ता स्फूर्ति मिलती है। तादात्म्य से राग, द्वेष, शोक, चिंता, भय, उद्वेग, हलचल आदि विकार उत्पन्न होते हैं। अगर ये विकार न होते हों, प्रत्युत अपने में केवल एक देशीय पना दिखता हो तो यह भी साधक को असहा होना चाहिए। कारण कि अहमता तो एक देशीय है पर सत्ता एक देशीय नहीं है। जब सत्ता ही अपना स्वरूप है तो फिर अपने में एक देशीय पना क्यों दिखता है? ऐसा विचार करके साधक को संतोष नहीं करना चाहिए। इसलिए पूर्व संस्कार से अपने में एक देशीय पना अहमता दिखे तो साधक को ऐसा मानना चाहिए कि वास्तव में अहमता आ नहीं रही है, प्रत्युत जा रही है। दरवाजे पर आदमी आता हुआ भी दिखता है और जाता हुआ भी दिखता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अहमता के टुकड़े होते हैं। अहमता के टुकड़े नहीं होते, प्रत्युत अनादि काल से अहमता के जो संस्कार पड़े हुए हैं उनका अचानक भान हो जाता है। अतः उसको महत्व न देकर उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए और